मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज का मेरा विषय है स्वर्गीय धन के बारे में, कि हम स्वर्ग के राज्य में अपना धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय वचन 19-20-21 में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना है। तो हम स्वर्ग के राज्य में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहला और मुख्य तो यही है कि हमें परमेश्वर के साथ आना है, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आना है। और ये काम हमें प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन हमें अपनी नींद खराब करके हमें सुबह में जल्दी उठना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर से बात करना है। मेरे प्रियो, ऐसा करने से हम अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। जो परमेश्वर से बात करता है, और वचन लिखा है भजन संहिता 19 अध्याय यदि हम पढ़ें, उसके 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 19 और उसका 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर कहता है कि हमें सबसे पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में समय बिता रहा है वो अपने लिए स्वर्ग का राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और परमेश्वर के साथ हम समय इसलिए नहीं बिता रहे हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, छुटकारा चाहिए या तो और कुछ चाहिए, अपनी शारीरिक चीज़ चाहिए, अभिलाषा, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास समय नहीं बिताते हैं। निस्वार्थ रूप से हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, क्योंकि अब आपको परमेश्वर से प्रेम है। आप इसलिए नहीं जाते हैं कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाए, आपको परमेश्वर स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, परंतु आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप इसलिए परमेश्वर के निकट जाते हैं। जो इस प्रकार से परमेश्वर के निकट जाता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के निकट जाता है, अपने लिए स्वर्ग का राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। जो प्रतिदिन इस बाइबिल के वचन को पढ़ रहा है और उसके अनुसार वो कर रहा है, वो चल रहा है, वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। मेरे प्रियो, आज समझिए कि स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा क्या होता है। जो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताता है, जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आता है प्रतिदिन, वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। जो प्रतिदिन अपनी बाइबिल को पढ़ता है और उसमें सुनता है कि उससे परमेश्वर क्या बात कर रहा है, वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और दूसरी, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और तीसरी ये है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वे भी अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। और जो मानते हैं, वे सुनकर जो मानता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर जो मानता है, वो व्यक्ति अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। आपने सुन लिया है कि परमेश्वर ने कहा है कि वे विचार न करना, और आप ये विचार नहीं करते, मतलब आप अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप सुन चुके हो कि आपसे कहा गया है कि आप चोरी नहीं कर रहे हैं और आप चोरी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये है कि आप अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, समझिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करना क्या होता है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है।
मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज आपने समझा कि हम किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं। शैतान आपको चाहे कितना भी उकसाए पाप करने के लिए, परंतु ना करे, क्योंकि जो पाप नहीं करता वही तो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करता है, और जो पाप करता है तो उसका जो स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा है वो कम भी होता है मेरे प्रियो। इसीलिए पाप न करें, वरन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा को मानते चले जाएं, उसके नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग के राज्य में हम धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और दूसरी, जो प्रतिदिन बाइबिल को पढ़ रहा है, वो अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है। और जो बाइबिल को अपने लिए पढ़ रहा है कि परमेश्वर उससे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, जो इस प्रकार से जो बाइबिल को पढ़ता है वो अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है। और तीसरी, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है वो अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा कर रहा है। और चौथी, तो आप सब जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य के लिए बीज बोना, जो हम दान और दशमांश देते हैं, तो उससे भी हम अपने लिए स्वर्ग के राज्य में धन इकट्ठा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज आपने समझा कि हम स्वर्ग के राज्य में किस प्रकार से धन इकट्ठा कर सकते हैं, स्वर्गीय राज्य में हम धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आज आपने समझा। यदि आज के वचन से आपने कुछ सीखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें मेरे प्रियो। और आज का ये वचन आप हर एक सुनने वाले को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।